न्यूज़ 18 इंडिया। जी परवीन कुमार सर, बागपत जिला है। बागपत जिला है, बड़ा क्रांतिकारी जिला है आपका। कुछ बोलना चाहते हैं? बोलिए। बहुत कुछ है। अभी मैम ने इतनी गारंटी गिनवा दी। मैं ये कह रहा हूँ, राहुल गांधी की गारंटी कौन लेगा? 53-54 साल के हो गए, अभी तक मैच्योर नहीं हुए। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सारा घूम लिए, बोलने का सहेली का आज तक नहीं आया। किसके पास? किसके पास? एक ही है, छोटा सा बच्चा, राहुल गांधी। देखिए, मैं एक बात आपसे कहता हूं कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, तो पर्सनल थोड़ा ना हो, बाकी आप बोलिए कुछ, आप अपनी मुद्दों पे लेके आइए, कंटेंट पे बात करिए। वो ये कह सकते हैं आप कि मैच्योरिटी लेवल वाली बात तो मान देते हैं, लेकिन नहीं भाई, बात सही नहीं कह रहा है। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, थे कहां आप? मैं आ रहा, जरूर आ रहा हूं। क्या नाम है साहब आपका? अमित मिगलानी। अमित मिगलानी साहब, क्या काम करते हैं? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। गजब है प्रॉपर्टी। नहीं, पूरी पर्सनालिटी देख रहा, मुझे इमारत सारी दिख रही है। मैं आ रहा इमरान साहब, आ रहा, बिल्कुल आऊंगा आपके पास। खड़े रहिए, थोड़ा सब्र रखिए, मैं जरूर आऊंगा जी। मोदी जी की गारंटी ये है कि बृजभूषण शरण सिंह पर पूरा ट्रायल चल रहा है। और आपकी सबसे बड़ी नेता की बात कर लेते हैं, जो अब राज्यसभा जा रही हैं, लोकसभा छोड़कर। 2007 में उन्होंने एम्स के लिए प्रस्ताव रखा, 2013 में भूमि पूजन किया, उसके बाद सब कुछ डब्बा गोल। अब नरेंद्र मोदी सरकार ने उस रायबरेली को एम्स दिया है जहां पे आपके परिवार का शासन हुआ करता था। नरेंद्र मोदी की सरकार में एक एक व्यक्ति सुरक्षित महसूस कर रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार में प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से महिलाओं के लिए शौचालयों की बात करते हैं, जिससे आपने 70 सालों तक देश की जनता को दूर रखा। माननीय, आप जाति आधारित गणना की बात करते हैं, वाल्मीकि समाज के लोगों को जम्मू कश्मीर में वोटिंग राइट ना देकर आपने पाकिस्तान जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी। आपने दबे कुचले को हमेशा दबा कुचला रहे, इस चीज का संपूर्ण प्रयास किया। मोदी की गारंटी है कि सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबका विश्वास। मिगलानी साहब, आओ बाबू जाओ। मिगलानी साहब, कैसा चल रहा काम धंधा प्रॉपर्टी वाला? बढ़िया चल रहा है। अच्छा चल रहा है। गरीब लोगों के लिए मकान बन रहे हैं? बिल्कुल। मैं अपने काम की बात कर रहे हो, देश के काम की बात कर रहे हो? नहीं, देश की बात कर रहे हैं। देश के काम की बात तो आप देख रहे हो, इतनी पब्लिक खड़ी हुई है। हाँ। इनके ओपिनियन लेते ही हो रोज? हाँ, रोज लेते हैं। अच्छा चल रहा है कि बुरा चल रहा है? बताते हैं। नहीं, आपका भी तो महत्व, योगदान है ना। मोदी जी की कृपा से काम बढ़िया चल रहा है। वाह, क्या बात है। मिगलानी साहब बहुत बड़े आदमी हैं। बोलो मिगलानी साहब, बताओ। क्या बताएं, बताइए। बोलिए थे क्या वो भाई कह रहे थे ना, हाँ। कि राहुल गांधी ने जो बात की थी, हाँ। तो तमीज की बात जो की थी, आपने कहा मुद्दे की बात की जाए। हाँ। तो ये मुद्दे की बात है। मोदी जी ने अभी पीछे भी ये बात बोली होगी कि राहुल गांधी जो है लिटिल बिट मतलब बच्चे हैं, क्योंकि उन्होंने मोदी को हर जगह तू तड़ाक, ये तू तड़ाक तो शायद अपनी मम्मी के साथ भी वो करते होंगे। मोदी जी के लिए आप बोलना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री हैं। विपक्ष में तो कोई भी हो सकता है, लेकिन कम से कम उम्र का लिहाज करना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री की गरिमा रखते हुए उनको हर जगह आप वर्ड यूज करना चाहिए। लेकिन वो कहता मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। मोदी जी ने ये कर दिया और मोदी जी ने मिगलानी साहब का कहीं ना कहीं वास्ता जरूर लखनऊ से रहा है। मैं भी लखनऊ, नहीं बिल्कुल सही, मैं आपके 100% हरियाणा के आदमी हैं। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। हर आदमी को आदर के साथ बोलना चाहिए और आदर के साथ कहना चाहिए। बिल्कुल। कहां से आना हुआ मैम? कर्नाटक से। कर्नाटक से। कर्नाटक में कहां से? बीजापुर से। बीजापुर से। बहुत बहुत स्वागत है। परिवार के कौन कौन लोग आए? हम तीनों आए। आप तीनों लोग आए हैं। अच्छा, वो उधर है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बीजापुर से हैं। टैक्सी ड्राइवर यू आर अ टैक्सी ड्राइवर इन दिल्ली। इन दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत। क्या नाम है साहब आपका? सुभाष चंद्र मित्र। आई एम झारखंड। आई एम झारखंड में। हिंदी नहीं, हिंदी बोल लेते हैं ना। नहीं, हम झारखंड से। नहीं, हिंदी बोल लेते हैं। रांची से। नहीं, हम ये कह रहे हैं हिंदी आती है ना। हिंदी बोलते हैं, आप अंग्रेजी बोल रहे थे। नहीं, मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा था। मैंने सोचा आपने कहा कर्नाटक से, आपने कहा कर्नाटक से। नहीं, हम हिंदी बोल रहे हैं। हाँ, तो बस हिंदी में रहिए ना, काहे के लिए अंग्रेजी दिखा रहे हैं किसी को? तब बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी नहीं, मोदी जी की गारंटी है। कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के अलमारी में पड़े हुए नोटों को निकालकर सरकारी खजाने में डालने की गारंटी मोदी जी की गारंटी है। गारंटी है। पौवा बेचने के आरोप में आम आदमी पार्टी के 3 नेता जेल में है, जमानत नहीं हो रही है 3 साल से, इसकी गारंटी है। 4 करोड़ महिलाओं को
उनके आंखों से जो आंसू निकलते थे उज्ज्वला योजना के तहत, उनको गैस देकर आंसू पहुंचने की गारंटी है। ये राहुल गांधी की गारंटी नहीं है, ये मोदी जी की गारंटी है। और मोदी जी की गारंटी का मतलब है गारंटी के पूरा होने की गारंटी। आ गया। क्या नाम है बाबू? राहुल। राहुल नाम है। बहुत बहुत स्वागत है। कहां से आना हुआ? बिहार से है। बिहार। वो तो बिहार सही है, समझ गया। बिहार में कहां से? मोतिहारी से। क्या काम करते हैं? स्टूडेंट है। बहुत अच्छी बात। बोलिए, सवाल बोलिए। अभी गारंटी की बात हो रही थी। हाँ। तो किसान इतने दिन से बैठे हैं, उनकी गारंटी क्यों नहीं ले रहे हैं मोदी जी? एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे रहे हैं आप? ये गारंटी ये देना चाहिए ना। किसाने मर रहे हैं, किसान वहाँ पे गोलियां चलाई जा रही है, आप कह रहे हैं गारंटी है मोदी जी की। देखो तो बात आराम से। हाँ जी बोलिए। सर वो किसान है ही नहीं, वो तो आतंकवादी है। मुझे सख्त एतराज है इस शब्द से, सख्त एतराज है। और अगर वो हैं तो फिर सरकार बात क्यों कर रही है? मैंने कह दिया, साफ कर दिया, इस पे कोई शब्द नहीं। इस शब्द का उल्लेख मेरी डिबेट से बिल्कुल नहीं होगा। मैंने इसको हटाया, बिल्कुल हटा दिया। ये शब्द नहीं रहेगा, समझे भाई? आपका नाम क्या है? हरि हिंदू, हरे हिंदू, हरि हिंदू, हर हर महादेव। जो मेरी बात समझिए जी, ये नहीं होगा। डिबेट है, ये पब्लिक डिबेट है। आप किसी को लेबल देने वाले आदमी नहीं है जी। आम आदमी पार्टी। प्रतीक भाई, अभी गारंटी की बात हो रही है, निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी है। जितने भी हिंदुस्तान के अंदर भ्रष्टाचारी हैं, बड़े बड़े घोटाला किए हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े पद देने की गारंटी मोदी जी की है। एक नाम बताइए, सिर्फ ऐसा ना बोलिएगा। मैं उदाहरण दे रहा हूं। उदाहरण चाहे अजीत पवार हो, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे नारायण राणे हो, चाहे अशोक चौहान हो, जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसको अपने पार्टी में ला करके बड़ा बड़ा पद देने की गारंटी मोदी जी के। जो हमारे महिलाओं के साथ बदतमीजी करेगा, रेप करेगा, उसको अपने पार्टी में ला करके उसको सुरक्षा देने की गारंटी नरेंद्र मोदी जी के। हाँ, एक चीज की गारंटी नहीं है, हमारे महिलाओं को सुरक्षा देने की गारंटी नहीं है, हमारे युवाओं को रोजगार देने की गारंटी नहीं है, हमारे किसानों को एमएसपी देने की गारंटी नहीं है, हमारे महिलाओं को 400 रुपए सिलेंडर देने की। अब मैं दे दूंगा। एक सेंटेंस पूरा करना। नहीं, एक बार कंप्लीट कर लीजिए। बात हुई आज 26 फरवरी है, मेरे लिए भावुक दिन है प्रतीक भाई। एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता या प्रवक्ता होने के कारण नहीं, एक हिंदुस्तान का नागरिक होने के कारण, जो 21वीं सदी का हिंदुस्तान, विश्व का नंबर 1 हिंदुस्तान देखना चाहता है। मैं भावुक पल है, 1 साल पहले आज के दिन ही मनीष सिसोदिया को भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि इनका प्रपोजल उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उनको एक्सेप्ट नहीं किया। मनीष सिसोदिया के लिए बड़े आसान था हेमंत बिश्व शर्मा बन जाना, उनके लिए आसान था नारायण राणे बन जाना, उनके लिए आसान था अजीत पवार बन जाना, लेकिन उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी का साथ दिया, उन्होंने दिल्ली के कार्यकर्ता किया। मैंने लिया। मुझे लगता है कि 2047 2047 का सपना अगर कोई दिखाया या किसी ने बताया तो आप नाम जानते हैं उसका? जोर से बोला करो। तो मैं तो ज्यादा बहस में आगे नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन